बिहार के में बढ़ते अपराध को देखते हुए गुरुवार को शाहाबाद डीआईजी उपेंद्र शर्मा बक्सर पहुंचे, जहां पर उपेंद्र शर्मा के बक्सर पहुंचने की खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बक्सर पहुंचे डीआईजी उपेंद्र शर्मा ने पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इसी निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई चीजों की बारीकियों से जांच की, जिसके बाद अधिकारियों को अहम और सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। बताते चले कि इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र शर्मा ने ये बताया कि साल में एक बार पुलिस कार्यालय का और पुलिस केंद्र का निरीक्षण करना होता है, लिहाजा इसी क्रम में ये पहुंचा हुआ हूं और जिसके अंतर्गत पुलिस लाइन में भी इंस्पेक्शन किया गया है और इसके अलावा थानों में वाहनों और केसों को लेकर भी निरीक्षण किया गया। हालांकि उन्होंने डुमराव और बक्सर में केसों की धीमी गति होने के कारण चिंता भी जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने गंभीर लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। तब पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन होता है। एज ए डीआईजी हमको हर जिला के पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइंस का इंस्पेक्शन एक साल में एक बार करना है। तो उसी कवायद में मैं आया था। तो पुलिस लाइन में हम लोग फर्स्ट हाफ में थे, वहाँ विभिन्न जो शाखाएं थी उसका हम लोग इंस्पेक्शन किए। कैंपस में जो चीज़ें बनने योग्य हैं, जिनमें सुधार की जा सकती है, सिपाहियों के रहने की व्यवस्था क्या है, उपस्कर जो हैं कैसे रखे गए हैं, वाहन की क्या स्थिति है, हर थाने में कितने वाहन हैं, ड्राइवर से क्या स्थिति, ये सब लोगों ने डिटेल किया है। उसका एक रिपोर्ट मैं इशू करूँगा। और पिछले मैं जब मैं आया था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा एक एजेंडा है कि जो गंभीर अपराध है और ख़ास करके जो पुराने केसेस हैं उसके इन्वेस्टिगेशन और डिस्पोजल की बात। और वहीं पटना पुलिस ने बालू के अवैध उत्खनन की आड़ में अवैध कमाई करने के आरोप में होमगार्ड के 4 जवानों, ड्राइवर और एक चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से भारी मात्रा में कैश और गाड़ियां बरामद की गई हैं और इस बात की जानकारी एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी है। और उधर नालंदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर कार और टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टैंकर सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि घटना नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे पटना रांची मुख्य मार्ग पर सकरौल गांव के पास की बताई जा रही है, जहां पर घटना के बाद सभी घायल लोगों को इलाज के लिए पावापुरी विम्स में भर्ती करवा दिया गया। घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है कि नानंद गांव के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए पटना के शाहजहांपुर गए थे और वहां से शादी संपन्न और पूरी हो जाने के बाद वापस लौट रहे थे कि इसी दौरान टैंकर और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही दीपनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। साथ ही साथ मामले की जांच भी की जा रही है। घटना का जानकारी है कि लोग शाहजहांपुर से शादी समारोह से लौट रहे थे। इसके सकरौल महानपुर में वैगनार गाड़ी से इन लोग का ट्रैक्टर टकरा गया। उसमें 12 लोग घायल हुए, उसमें एक मृत हो गए घटनास्थल पर ही। कहाँ के सभी लोग सवार? सभी नानंद का है, सिलाव थाना में पड़ता है। भगनी के शादी में गए थे लोग। पावापुरी वर्तमान में हॉस्पिटल में चल रहा है। और वहीं मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित लंबे समय से बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चालू कर दिया गया है, लेकिन अब भी संसाधनों का घोर अभाव स्वास्थ्य केंद्र में देखा जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था मुहैया कराई जाने की बात कही जा रही है। बताते चले कि लंबे समय से पीएचसी में ओपीडी व्यवस्था बंद रहने के कारण अस्पताल भवन जर्जर हो गया है। तीन डॉक्टर को किया गया है, प्रतिनियुक्त किया गया है और वो तीनों डॉक्टर साहब अभी ओपीडी वहाँ चलाते हैं, संचालित करते हैं। वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट एसडीएच पे है, तो यही हमारा वैक्सीनेशन आरआई का होता है। और और लोगों का रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी पीएससी पे जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो पीएससी पर भी आ जाए, ताकि कुछ लोग रिक्वेस्ट है उन लोगों का कि सुविधा हो जाए। तो सोच रहे हैं हम लोग कि वहाँ भी करवा दें।
और वहीं बिहार के कटिहार से खबर, जहां पर फर्जी चिकित्सा के भरोसे संचालित नर्सिंग होम में इलाज को पहुंची प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद नर्सिंग होम में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने नर्सिंग होम की काली करतूतों का खुलासा कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि नर्सिंग होम के संचालक के निर्देश पर अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मरीजों का इलाज कर रहे थे। साथ ही साथ नर्सिंग होम के संचालक परवेज के पास से कोई भी डिग्री प्राप्त नहीं मिली। प्रसूता की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर पीटा। आज एक पेशेंट एडमिट हुई थी A to Z हॉस्पिटल में। वो सर्जरी के लिए ले जाया गया था ओटी में, जैसा उसके परिजन बता रहे हैं। और इसी क्रम में ओटी में ही उसकी डेथ हो गई। परिजन का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण, गलत दवा के कारण इसकी डेथ हुई है। परिजन के लिखित आवेदन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लिखित आवेदन मिलेगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के नाम एक संदेश दिया है। इस संदेश में क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। मेरा नमस्कार। उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है और आपने तो अपनी जान की बाजी लगा के देश की सेवा की है। फौज में 15-20 साल नौकरी करने के बाद एक सैनिक रिटायर हो जाता है और फिर रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। एक रिटायर फौजी देशभक्त होता है, मेहनती होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी, हम सभी पूर्व सैनिकों को सीधे उत्तराखंड सरकार में नौकरी देंगे और उन्हें उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में शामिल करेंगे। और हां, उत्तराखंड का कोई भी लाल अगर सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के किसी भी ऑपरेशन में शहीद होता है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। पिछले 7 सालों से हम दिल्ली में भी दे रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते। एक बार और अगर इन पार्टियों को वोट दोगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले, सब कुछ वैसे ही पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखो। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के पुसौली बाजार के पास ट्रक में एकाएक आग लग गई, जिसके चलते कार में बैठे चालक और सह चालक जलकर मर गए। जानकारी के अनुसार रोहतास से एक ट्रक में बालू और दूसरे में कोयला लदा हुआ था। दोनों ट्रक मोहनिया की तरफ ही आ रहे थे कि तभी दोनों ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कोयले से लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई और चालक समेत सहचालक केबिन में ही फंसे रह गए, जिस कारण जलने से उनकी मौत हो गई। वहीं जानकारी पर पहुंची दमकल विभाग और कुदरा पुलिस की घंटों की मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं कर पाई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।